हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। हमारी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आप जो हैं एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बदलाव से गुजर रहे हैं। और ये बदलाव आपको जीवन में क्या चीज़ें दे रहा है, चेक इन कर लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से। So thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit guide, thank you divine angels, thank you Radhe Krishna, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को हमारा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू राधे, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू विक्ट्री। ओके, अटैचमेंट, थर्ड चक्रा, आर्क एंजल कैमुअल, नंबर 9 मैन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 5 केयरिंग कनेक्शन, 9 10 11 12 13 एंजल ऑफ लव, नंबर 4 थिंकिंग मैन, नंबर 4 8 9 10 11 फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफेल, वेस्टर्न रिजुविनेशन, नंबर 8 एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 3 डिसीट, नंबर 7 द गार्डन एंड द गेट, नंबर 3 पेशेंस, नंबर 7। ठीक है, तो देखिए नंबर्स बता दूं। नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर फिर से 1 है, नंबर 9 है, नंबर 5 है, 9 10 11 12 13, नंबर 4 है, नंबर 1 है, 11, नंबर 2 है, नंबर 1 है, फिर से नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 2 बार 3 बारी 3 आया है, और नंबर 1 की एनर्जी बहुत आ रही है, नंबर 7 की एनर्जी भी 2 बारी है, नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे 3 बारी आई है, और नंबर 3 की एनर्जी 2 बारी है, नंबर 7 की एनर्जी 2 बारी है, नंबर 9 की एनर्जी 1 बारी है। ठीक है, और नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 5 की एनर्जी भी है। ये आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर आपका, या किसी तरीके से आपके जीवन में नंबर कनेक्ट ज़रूर होंगे। ठीक है, या जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनके साथ इस नंबर की एनर्जीज एंड वाइब्रेशन जुड़ रहे होंगे, और एक के साथ भी कोई वाइब्रेशन जुड़े तो पूरी फैमिली को इफेक्ट वो चीज़ें करती हैं। ठीक है जी, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है। आपके साथ मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपने कुछ चीज़ें परमात्मा से मांगी हुई हैं, हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास्ट में आपने मैनिफेस्टेशंस करे हैं, पास्ट में आपने कुछ चीज़ें ईश्वर से मांगी हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पास्ट में आपने कुछ चीज़ें परमात्मा से मांगी हैं, ईश्वर से आपने दुआएं करी हैं, परमात्मा से आपने बहुत ज़्यादा गुहार करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं, और आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन जब फुलफिल होते हैं तो वो जो समय होता है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशंस का जो प्रोसेस होता है ना, किसी भी चीज़ की मांग आप अगर आप कर रहे हैं, एग्जांपल देके बताती हूँ आप लोगों को। हो सकता है आप एक अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, और आप चाहते हैं कि मुझे एक बड़ी जॉब मिले, और ऑलरेडी आप एक जॉब पर हैं जहाँ पर आपकी सैलरी 20-25 हज़ार है, और आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी जो है 50 हज़ार हो, 60 हज़ार हो। इस तरीके की जॉब को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस बीच का प्रोसेस क्या होगा? उस बीच का प्रोसेस ये रहेगा कि आप जो हैं 50-60 हज़ार की नौकरी करने के लिए जो एफर्ट होते हैं, जो काम होते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, वो काम आप सीख रहे होंगे, क्योंकि जितनी बड़ी जॉब होगी, जितना बड़ा पद होगा, उसके हिसाब से है ना, आपके अंदर स्मार्टनेस, आपके अंदर एक विलिंग पावर, या आपके अंदर
एक मैनेजमेंट की पावर वो भी तो होनी चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे साथ साथ, और साथ ही साथ आप ट्राई भी करते रहेंगे। ट्राई भी तो इस चीज़ में मेहनत लग रही है, और साथ ही साथ आप वो काम भी कर रहे हैं जो एक छोटा है, बट यस। तो जब वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं, जब ईश्वर आपको देंगे ना एक बड़ी जॉब, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो छोटी आपके जीवन से चली जाएगी। वो छोटी आपके जीवन से जॉब चली जाएगी, और बड़ी अभी तक मिली नहीं, तो आपको थोड़ी देर के लिए परमात्मा बिठा देते हैं आराम से। और उस समय आपको ये लगता है, अरे ये क्या हो गया, मैं तो बड़ी की मांग कर रहा था, मेरे हाथ से तो छोटी भी चलेगी। बट ऐसा नहीं होता, परमात्मा सबका सब्र पेशेंस टेस्ट करते हैं, और जो चीज़ें आपके लिए हैं वो डेफ़िनेटली आपको दी जाती हैं। ईश्वर आपके साथ न्याय ज़रूर करते हैं, और जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए आपसे वो छोटी नौकरी भी छीन के आपको एक पॉज़ मोड पर डाल दिया जाता है। आपको एक पॉज़ मोड पर डाल दिया जाता है। तो वो जो पॉज़ मोड होता है, वो कुछ लोगों के लिए पेनफुल आ जाता है। वो सोचते हैं, अरे ये क्या हो गया? हम तो कुछ और सोच रहे थे, कुछ उल्टा ही हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा पर ट्रस्ट और विश्वास बनाए रखें। जो आपने मैनिफेस्टेशन थे ना आपके, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल हो रही है, और ये चीज़ें एक प्रोसेस है। जो आपको पॉज़ करके वो छोटी भी आपसे छीन ली गई है, तो वो एक प्रोसेस है चीज़ों को, है ना? अब आपको एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ परमात्मा देंगे। इस तरीके से आपने अपने थॉट प्रोसेस को और माइंड को रखना है। तो मे बी आप ये चीज़ें कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो ये अपने काम में इस चीज़ को लेकर के आए, है ना? और हमेशा गोइंग विद द फ्लो रहें, अपनी एनर्जीज़ को हमेशा गोइंग विद द फ्लो रखें। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के आपने स्ट्रेस नहीं लेना है कि ऐसे क्यों भी हो गया, वैसे ऐसे क्यों हो रहा है। हर चीज़ों से जो भी चीज़, देखिए हमेशा ना दृष्टा भाव रखें, अटैचमेंट किसी भी चीज़ के साथ ना रखें, दृष्टा भाव रखें। दृष्टा भाव जब आप रखते हैं ना, और चीज़ों से डिटैच होकर के चीज़ों को देखते हैं, तो होता क्या है, आप साक्षी भाव में आ जाते हैं। साक्षी भाव होने का मतलब ये होता है, किसी भी सिचुएशंस के दुख का और सुख का आप पर अ, सर नहीं चढ़ता। मतलब कुछ लोग आपने ऐसे देखे हैं, अगर थोड़ी सी खुशी मिल गई तो नाचने कूदने लगते हैं, अबे ये मिल गया, वो मिल गया। ऐसा ना करें। देखिए दुख में भी ऐसे हाय तौबा ना मचा दें, और सुख में भी ऐसा ना कर लें कि भाई हाय हाय मैं ही मैं हूँ, और तो सब कुछ ऐसे कुछ है ही, दुनिया तो गई, है ही नहीं कुछ भी। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यानी सुख हो चाहे दुख हो, अपने पाँव ज़मीन से जुड़ाए रखें, अपने आप को ज़मीन पर खड़े रखें, है ना? इस तरीके से अगर आप चलते हैं लाइफ में, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। थर्ड चक्रा का कार्ड है। कुछ लोगों को यहाँ पे परमात्मा क्रिएटिविटी जानने के लिए उनकी कह रहे हैं कि भैया आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो, आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप अपनी उस क्रिएटिविटी को जान नहीं रहे हो। तो यहाँ पर जो है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं सेवन चक्रा की। सेवन चक्रा मेडिटेशन के जब बीज मंत्र हैं उनकी आप चैंटिंग कर सकते हैं। जब आप सेवन चक्रास बीज मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, तो आप देखेंगे आप के जो चक्रास हैं वो ओपन होने लगते हैं, वो बैलेंस होने लगते हैं, और हमारी जो क्रिएटिविटी छुपी हुई होती है वो होती है हमारे सैक्रल चक्रा में। और जब आपका सैक्रल चक्रा ओपन होता है, तो वो क्रिएटिविटी बाहर आती है। क्रिएटिविटी को आप अपने जो है उस पर काम करना शुरू करते हैं, और जब आप किसी चीज़ को लेकर के क्रिएटिव हो जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो आपको जो है सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिव हो जाता है। सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है आपके नेम का, आपके फेम का, आपको मान सम्मान का। फिर आप उससे ऊपर उठते हैं 8 चक्र। तो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है चक्रों के बैलेंस होने का। तो इस तरीके से एनर्जीज मुझे आ रही हैं। हार्ट चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रीन कपड़े पहनो, अगर नहीं पहनते हो तो नहीं पहन सकते तो एक ग्रीन कलर का रुमाल अपने साथ ज़रूर रखो। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस रहेगा इससे, ठीक है? नेचर के से कनेक्ट अपना रह सकते हैं आप। नेचर के कनेक्शन में कनेक्शन अपना बनाएं नेचर के साथ। थोड़ी देर आपको ये भी बोला जा रहा है कि घर में नंगे पैर घूमा करो। जब आप घर में नंगे पैर घूमते हो ना, तो आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? आप जुड़े रहते हैं ज़मीन से, अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है आपका, ठीक है जी? मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड आया है यहाँ पे। कुछ लोग हो सकते हैं, कोई मैन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और एक नेगेटिव जो है फ्लो आपकी तरफ दिखा रहे हैं, एक नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, और जो है नहीं इस तरीके से। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है रेस्ट एंड रिजुविनेशन की। तो अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, तो कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, और रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है। यानी आपको जो है
बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपना थोड़ा-सा रेस्ट पर रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि इससे जो ये डिसीट वाली एनर्जीज आपके जीवन में, इससे परमात्मा आपको निजात दिलाएंगे। डिसीट की एनर्जी से जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। केयरिंग कनेक्शन कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी शादियां अनमैरिड थे और शादियां जिनकी नहीं हो पा रही थी, अनमैरिड लोगों के लिए, सिर्फ मैरिड के लिए नहीं है। तो वहाँ पर आपके जीवन में कोई, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, या मैनिफेस्ट हो चुके हैं, अब आपके जीवन में आने वाले हैं, अनमैरिड लोगों के लिए। और जो मैरिड लोग हैं जिनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं, तो बैलेंस तो आएगा बट टाइम लगेगा अभी। आपको पेड़ पौधे, फूल, ग्रीनरी, इन चीज़ों का शौक हो सकता है, तो बिल्कुल आप इसको करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। कोई सिचुएशन अगर वर्स्ट जीवन में चल रही है, कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, तो पेशेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखो, कुछ भी हो रहा है, चाहे कितनी भी बाढ़ भूकंप जीवन में आए हुए हैं, पेशेंस बना के रखो भाई, क्योंकि और कोई चारा नहीं है पेशेंस के अलावा। ठीक है। बस अपने परमात्मा से यही प्रेयर करें कि हे ईश्वर, जो भी सिचुएशन है, बस मुझे आप पेशेंस दें। ठीक है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नेम करेक्शन करा सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, और अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आप सीख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।